जितने भी लोग सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं, बाद में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं से कोई कोर्स जरूर ज्वाइन करते हैं या फिर अपने स्किल को डेवलप करते हैं। लेकिन अगर हम अपने इंजीनियरिंग के साथ ही अपने स्किल पे भी फोकस करें तो अपने एकेडमिक्स के साथ साथ इन्हीं 4 सालों में हमारा अच्छा खासा स्किल डेवलप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे इंजीनियरिंग के बाद के समय जो होंगे वो हमारे वेस्ट नहीं होंगे किसी भी चीज को, किसी भी नए चीज को सीखने में। देखा जाए तो सब कोई जॉब के लिए परेशान है और जब उन्हें इंटरव्यू फेस करना पड़ता है तब वो वहां पे फेल हो जाते हैं। वजह क्या है कि उनके पास वो स्किल नहीं है जो उनको उस इंटरव्यू में एक्सेल करवा सके। तो एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर में क्या क्या स्किल होनी चाहिए? सबसे पहला तो हो गया ड्राइंग रीडिंग। अगर आपको ड्राइंग रीडिंग नहीं पता तो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। सिविल इंजीनियर एक ऐसा होना चाहिए जो अगर ड्राइंग को देख ले और आंख बंद करे ना तो उसका 3D व्यू उसके दिमाग में बन जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे खड़ा होने के बाद ऐसे दिखने वाली है। फिर जाके कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स हो गए जैसे कि फुटिंग हो गया, पाइल हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, बीम हो गया, इन सब का अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उस सिविल इंजीनियर को। उसके बाद क्वांटिटी एस्टिमेट हो गया जैसे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों का आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप साइट पे एग्जीक्यूट करवाते हो काम को। तो फिर शटरिंग एरिया निकालना हो गया अगर आप बिलिंग करते हो तो। उसके बाद ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टरिंग हो गया, बार बेंडिंग शेड्यूल हो गया, बिल ऑफ क्वांटिटीज हो गया, बिल ऑफ क्वांटिटीज को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज हो गया। मटेरियल स्टेटमेंट हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन सब चीजों का स्किल एक सिविल इंजीनियर के पास होना चाहिए। ये सब चीजों का अंडरस्टैंडिंग उसके पास होना चाहिए, तभी जाके आप इस लाइन में एक्सेल कर पाओगे। लेकिन आपके मन में ये सब सवाल आ रहा होगा कि ये सारी चीजें तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती, तो आप जाओगे कहां पे और आपको पैसा कितना खर्च करना पड़ेगा? ये सारे सवालों का आपके दिमाग में आना लाजमी है। अगर मैं आपको कहूं कि ये सारा चीज आप सिर्फ 400 रुपीज में ले सकते हैं और उस चीजों को 2 साल में जितनी बार मन चाहे उतनी बार उस चीज को देख के वापस से रिकॉल कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बीम इंडिया के क्वांटिटी सर्वे एसेंशियल ट्रेनिंग कोर्स के बारे में। बीम इंडिया एक स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए। बीम इंडिया का एम है कि वो सारे सिविल इंजीनियर्स को, स्पेशली फ्रेशर्स को, कम से कम प्राइस में वो सारे नॉलेज प्रोवाइड कर सके जो उनको उनके स्किल को डेवलप करवा के उनको जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। बीम इंडिया के इस क्वांटिटी सर्वे एसेंशियल ट्रेनिंग कोर्स के अंडर में आपको 84 वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। 300 प्लस पेजेस के मैनुअल कैलकुलेशन वाले नोट्स आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ 70 से भी ज्यादा 70 प्लस एक्सेल फाइल्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो कि आप डायरेक्ट अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे उसे यूज कर सकते हो। फिर जाके आपको ड्राइंग प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो ऑटोकैड फॉर्मेट में भी, साथ में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी। आगे मैं आपको इस कोर्स का फुल्ली कंटेंट आपको दिखाने वाला हूं जिसको देख के आप डिसाइड खुद कर पाओगे कि ये कितना ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। कोर्स को परचेस करने के लिए आपको बीम इंडिया का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से उसको जाके जस्ट 1 क्लिक पे उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद नॉर्मल सा है, आप वहां पे साइन अप कर लीजिएगा, चाहे वो अपने नंबर से कर सकते हो या आप अपने ईमेल आईडी से कर सकते हो। उसके बाद आप नॉर्मली वहां से 400 रुपीज में आप वहां से उस कोर्स को परचेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसे कोर्स कंटेंट के बारे में बताता हूं ताकि आपको खुद पता चल सके कि कितना ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। अब देख लेते हैं कुछ कोर्स पैटर्न। यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको क्वांटिटी ऑफ सर्वे का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, द बेसिक्स यहाँ पे बताए जाएंगे। उसके बाद देखिए सब स्ट्रक्चर पे जाया जाएगा। सब स्ट्रक्चर का कंक्रीट पार्ट है, जैसे देखिए हाउ टू कैलकुलेट फुटिंग क्वांटिटीज, हाउ टू कैलकुलेट फुटिंग पीसीसी बेड क्वांटिटीज। इसी से आपको पता चलेगा ना, जब आप ये नीचे का पूरा पार्ट्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये कितना डिटेल में बनाया गया है। उसके बाद देखिए हाउ टू कैलकुलेट नेट कॉलम क्वांटिटीज, हाउ टू कैलकुलेट टाई बीम क्वांटिटीज। टाई बीम का पीसीसी हो गया, प्लिंथ बीम का क्वांटिटी हो गया, पीसीसी बेड हो गया अगर प्लिंथ बीम के लिए हम लोग डालते हैं तो। ग्रेड ऑफ क्वांटिटीज कैलकुलेट करना कैसे है वो आपको बताया जाएगा। कैलकुलेट रिटेनिंग वॉल क्वांटिटीज, हाउ टू कैलकुलेट रेक्टेंगुलर सम्प क्वांटिटीज, हाउ टू कैलकुलेट एक्सकवेशन एंड बैकफिल क्वांटिटीज। उसके बाद सब स्ट्रक्चर का एब्स्ट्रैक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, बीओक्यू कैसे करते हैं, ये सारा आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है सुपर स्ट्रक्चर का कंक्रीट का पार्ट, जिसमें स्लैब क्वांटिटीज, फ्लोर बीम क्वांटिटीज, फ्लोर कॉलम क्वांटिटीज, टियर हो गया, ब्रिकवर्क क्वांटिटीज, प्लास्टर, वॉल पुट्टी, पेंट क्वांटिटी, फ्लोर एरिया, हाउ टू कैलकुलेट फॉल सीलिंग क्वांटिटीज, डोर विंडो फिटिंग एक्सेसरीज हो गई, लिंटल क्वांटिटीज हो गया। तो देख रहे हो कितना बारीकी से और कितने डिटेल में है।
उसके बाद देखिए बार बेंडिंग शेड्यूल हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है बीओक्यू का पार्ट। तो हाउ टू कैलकुलेट फुटिंग रेनफोर्समेंट क्वांटिटीज, हम लोग बीओक्यू बनाएंगे तो ये सारा चीज हमारा लगेगा। तो देखिए वॉल रेनफोर्समेंट क्वांटिटीज, हाउ टू कैलकुलेट ग्रेड स्लैब रेनफोर्समेंट क्वांटिटीज, बहुत ही डिटेल में है भैया। आप लोग जाके एक बार इसको देखो, आप इसके कंटेंट को देखो, कंटेंट आपको पसंद आए तब जाके आप इसको लो, वरना मत लो, ये आपके ऊपर है। वरना मेरी पर्सनल राय होगी इसको जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है। उसके बाद देखिए सुपरस्ट्रक्चर का रेनफोर्समेंट पार्ट जो कि बीबीएस पार्ट हो जाता है ना डिटेल में, वो सारा यहाँ पे है। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट के बीओक्यू के सैंपल यहाँ पे है जो कि आपको समझाए जाएंगे। मटेरियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, जो काम आप कराओगे ना, जैसे फुटिंग हो गया, प्लिंथ बीम हो गया, एक्सकेवेशन हो गया, इसका जो भी आप मटेरियल स्टेटमेंट बनाओगे, कौन सा मटेरियल कितना लगने वाला है, वो कैसे बनाया जाता है एक्सेल में। ये सारा चीज हम जो बता रहे हैं आपको सब एक्सेल में बता रहे हैं, और ये सारा शीट आपको मिलने वाला है। फिर जाके वर्क ऑर्डर हो गया, हाउ टू प्रिपेयर वर्क ऑर्डर, हाउ टू प्रिपेयर वर्क ऑर्डर फॉर फुटिंग, प्लिंथ बीम, एक्सकेवेशन, ब्रिकवर्क, प्लास्टरिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक ट्रेनिंग फॉर क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे के लिए बेसिक जो ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, मतलब आपको एक्सेल भी चलाना सिखाएगा, बेसिक जो भी आपका होता है वो भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। बोनस टॉपिक्स देख लीजिए, कैरियर ऑप्शन के बारे में आपको बताया जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया, सैंड एग्रीगेट, सीमेंट के बारे में हो गया। उसके बाद जॉब ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा आपको, सिविल इंजीनियर फ्रेशर अगर आप है तो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेविट का बेसिक ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे हाउ टू इंस्टॉल रेविट, हाउ टू स्टार्ट ए आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट इन रेविट, हाउ टू क्रिएट लेवल्स इन रेविट। मतलब आप ये देखो जाके, मतलब इसमें रेविट आर्किटेक्चर का भी बेसिक जो आपको काम आने वाला है ना, वो सारा चीज यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं आप इस कोर्स से कंटेंट को देखने के बाद इसको जरूर परचेज करेंगे, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही बजटेबल है, और इसे कंटेंट में बहुत ज्यादा दम है। तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बीम इंडिया के ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, और वहां से जाके आप साइन अप करके आराम से परचेज कर सकते हो। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी रह गया है, कुछ पूछना चाहते हो जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर नहीं कर पाया हूं, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर प्रोवाइड किया है आप लोगों के लिए, उस पर आप बात करके बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हो, और जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।